भगवान शिव के कई भक्त कहते हैं कि अगर हमें धन चाहिए तो क्या हमें भगवान भोलेनाथ से मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान तो वैरागी हैं, भगवान संसारवासी हैं। तो मैं ये कहूँगा अवश्य मांगिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे वाला जो भक्त हुआ है वो भगवान शिव का हुआ है। कैसे और कौन? तो वो था रावण, क्योंकि उसकी पूरी नगरी सोने की थी और वो भगवान शिव की दी हुई थी। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, यक्ष जो धन के देवता हैं, कुबेर, वो जो हैं वो कैसे कुबेर बने, इसके पीछे की एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, बड़े धर्मात्मा आदमी थे। उनके एक बेटा था गुणनिधि। वो ठीक अपने नाम के विपरीत स्वभाव के थे। छल कपट जुआ शराबी सब तरह के अवगुण उनमें भरे हुए थे। माँ काफ़ी दिन तक, काफ़ी साल तक बचाती रही। जब पिता को पता लगा तो उन्होंने घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो भटकता भटकता भोजन की तलाश में एक आदमी को देखा, एक थाली लेके जा रहा था। तो वो थाली लेके किसी मंदिर में गया, पीछे पीछे गुणनिधि जी भी उसमें चले गए। जब वो अंदर गए तो अब उन्हें क्या है, उसकी उनकी सारी नज़र किस पे थी? उनकी सारी की सारी नज़र उस भोजन पर थी, क्योंकि वो भूखे थे। अब क्या हुआ, वहाँ पर दीपक जल रहा था। अब उन्होंने देखा कि जब ये लोग जाएंगे तब जाके जो है ये मैं भोजन लूँगा। अब दीपक की लौ एकदम कम हो गई, भोजन ही वाला था। तो उन्होंने रोशनी करने के लिए अपने वस्त्र फाड़ के उसको दीपक से जला लिया। अब वो भोजन लिए, भोजन करके रात भर वहाँ पर वेट करते रहे। जब सुबह होगी तो भोजन लेके, हम की थाली लेके भोजन करके वो जैसे ही भाग रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी ने उनको देख लिया और पकड़वा दिया। अब पकड़वाने से क्या हुआ, राजा ने उनको क्या किया कि राजा ने फांसी की सजा दे दी। अब यमदूत आए और वो है ना गुणनिधि को लेके जाने लग गए। तब भगवान शिव के गण आए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसने शिवरात्रि के दिन पूरी रात व्रत रखा है भगवान का, भगवान को दीपक जला के भगवान के नाम के जाप किए हैं और गुणगान किया है भगवान का। अब उसको यमराज ने तो छोड़ दिया और वो कैलाश लेके चले गए। वहाँ रहने से उसका पूरा मन पवित्र और शांत हो गया। उसके बाद अगले जन्म में वो कलिंग के राजा के राजा के रूप में पैदा हुआ। अब क्या हुआ कि उसने पूरे राज्य से दीपदान करवाए। तो उससे क्या हुआ कि उसके अगले वाले जन्म में वो कुबेर बना। कुबेर कौन? धन का राजा कुबेर। तो भगवान शिव की महिमा ये देखिए, एक फकीर को, एक भिखारी को वो राजा बना सकता है, वो भी धन का। तो वो आपके लिए क्या नहीं कर सकते। तो जाइए, भगवान शिव की को एक लोटा जल चढ़ाइए और आपको जो भी चाहिए, आपकी मनोकामना शिव अवश्य पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।